स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जिस चेयर के पास मैं बैठा हूं, आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह, इस चेयर के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। 4:30 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। उसके बावजूद भी कुछ इशू ऐसे थे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए इन्होंने वक्त दिया। और आज से पहले मुझे नहीं लगता मैंने किसी आरटीओ का इंटरव्यू किया होगा, या फिर हमने कोशिश की होगी, टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि जब सवाल सख्त होते हैं, जवाब उनके पास होते नहीं। ये पहले ऐसे ऑफिसर हैं, जसमीत सिंह। 3 मार्च 2025 को ये कार्यभार संभालने के बाद आप सब लोग जानते हो किन किन के घर में लाइसेंस पहुंचे हैं, किन किन का काम जो दिनों में होता था घंटों में हो रहा है, जो महीनों में होता था दिनों में हो रहा है। लेकिन मैं आज उस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक और इश्यू आ गया। वो इश्यू आ गया ई रिक्शा, ई ऑटो, ई कार्ड का। क्यों ना उस पर बात कर ली जाए। जसमीत जी, शुक्रिया। इतना ज़बरदस्त इशू है जिससे लोग भड़के हुए हैं, आपने फिर भी वक्त दे दिया, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी ईमानदारी पर शक करने की गुंजाइश यहां ख़त्म हो जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि ये ऑर्डर क्या है, ई रिक्शा और ई ऑटो का? ये ऑर्डर है क्या एग्जैक्ट, बड़ी आसान भाषा में? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या आप कह लें, मैं आपको सिंपल ये बताता हूं, जैसे आपने कहा सिंपल भाषा में बताएं, तो सिंपल भाषा में ये है कि ई रिक्शा एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ग्रीन कॉरिडोर, आपने सुना होगा। मुझे पता है। सिटी में जितना भी जो पोल्यूशन है उसको किस तरह से उस पे काबू पाया जा सकता है। तो ये ई रिक्शा का जो कंसेप्ट था, ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस किया गया। और ई रिक्शा एक ओपन पॉलिसी के तहत रखा गया कि वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस ई रिक्शा को खरीदें और खुद चलाएं, और खुद चला के अपने परिवार का जो है डे टू डे का जो एक्सपेंसिव है, वो अपने परिवार का पालन पोषण करें। हम सीधा ये कहेंगे। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि फ्री पॉलिसी थी, बीच में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल सस्ता था, परमिट नहीं था इसका, तो अब जिनके पास पैसे थे उन्होंने 8-8, 9-9 ई रिक्शा भी ले लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ई रिक्शा, आज सिर्फ ई रिक्शा की बात कर रहा हूं, अभी ई ऑटो की बात नहीं कर रहा, ई कार्ड की बात नहीं कर रहा। ई रिक्शा, जब हमने ये डाटा निकाला है तो तकरीबन 6300 ई रिक्शा है जम्मू में। 6300 ई रिक्शा है। अब 2022 में इसी चीज को देखते हुए कि ये ई रिक्शा जो है ये मतलब हर तरफ ई रिक्शा ही दिखता था। आप देखें तो जो उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर थी, मैं बताऊं आपको, आरटीए है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसमें आरटीओ भी मेंबर सेक्रेटरी हैं, एसएसपी ट्रैफिक रहते हैं, और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इसके चेयरमैन रहते हैं। तो उस वक्त 2020 में ये देखा, 22 में ये देखा गया, 22 में, कि किस तरह से इनको हम ये एक सिस्टम के तहत चलाया जाए इन ई रिक्शास को। क्योंकि आप देखेंगे कि 6300 बहुत बड़ा नंबर है। मैं ऑटो की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ ई रिक्शा की। तो उस वक्त बड़ी क्योंकि मैं ये ऑर्डर पढ़ रहा था, तो मुझे इस ऑर्डर से ही पता चलता है कि काफी मेहनत की गई, और मेहनत करके इन ई रिक्शास की जो यूनियन वाले थे या जो भी लोग इनसे इन्वॉल्व थे, उनको भी इसमें रख के एक डिसीजन लिया। उस वक्त की 2022 की जो आरटीए थी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर थी अवनी मैम, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इस सारे सिस्टम को हम जोन्स में बांट देते हैं। जोन का मतलब यह है कि एक सिटी साउथ, सिटी नॉर्थ, और उसके बाद इसके अलावा अखनूर, आरएसपुरा, मड, मतलब उनका यह था कि जो ऑपरेट करेगा आरएसपुरा से, वो आरएसपुरा में ही रहे, जो साउथ में ऑपरेट कर रहा है वो साउथ में रहे, जो नॉर्थ में ऑपरेट कर रहा है वो नॉर्थ में रहे, मड वाला मड, ताकि ये जो एक खिचड़ी पकी हुई है जिससे सारे नेशनल हाईवेज, आपको मैं बता दूं कि हमारे 5 नेशनल हाईवेज हैं यहाँ पे जिसपे ये ऑपरेट कर रहे हैं अभी, और 10 हमारे स्टेट के हाईवेज हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बड़ी मेहनत की गई, काफी कमेटीज थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया, 85 रूट्स उन्होंने दे दिए कि ये इनके रूट्स रहेंगे, और 2.5 से लेके 5 किलोमीटर तक का इनका दायरा होगा,
और ये नेशनल हाईवे पे नहीं चलेंगे। उसमें वो स्पॉट जो है वो क्लियर किए गए कि इन स्पॉट पे इनको आना, क्योंकि वो नेशनल हाईवेज हैं, उस पे आपको पता है तेज रफ्तार पे गाड़ियां चलती हैं और सर्विसेज भी आती हैं, बड़े वाली गाड़ियां भी चलती हैं, ताकि ई रिक्शा आप देखें बिल्कुल कम्पैक्ट सा एक छोटी सी व्हीकल है और बैटरी ऑपरेटेड है, तो रिस्क जो है वो काफी रहता है कि अगर हिट होता है किसी से तो दूसरा ट्रैफिक जैम का भी वो, क्योंकि वहां तेज गाड़ियां निकलती हैं, इनकी लिमिटेड स्पीड है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये किया गया कि नेशनल हाईवेज पे ये नहीं चलेंगी। इनको जो, क्योंकि ये बनाया ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है। एंड व्हाट अबाउट ई ऑटो? ये तो आपने ई रिक्शा की बात कर दी, मैं इस पे अभी बात खत्म नहीं हुई रिक्शा पे, अब मैं ई ऑटो पे आता हूँ। ई ऑटो के लिए क्या निर्देश? देखिए, ई ऑटो जो था वो ब्लैक ऑटो जो हुआ करते थे उसकी रिप्लेसमेंट है, ये उसकी रिप्लेसमेंट है। हाँ। अभी देखिए, अभी हमने सिर्फ ये आरटीए में यही डिसाइड किया, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा, क्योंकि बड़ी रिप्रेजेंटेशंस लोगों की आ रही थी कि ये जो ई ऑटोज हैं, अब देखिए जम्मू सिटी जगह जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। सर, ई ऑटो में रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या नया और इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है ई ऑटो के लिए? ई ऑटो के लिए भी वही है जो ई रिक्शा के लिए है, ये सिर्फ सिटी में नहीं चलेंगे। ये नेशनल हाईवे के लिए ये जो ऑर्डर है, ये कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे ये नहीं जाएंगे, नेशनल हाईवे से बाहर जाएंगे। मैं आपको कॉपी दूंगा। ये जो मॉर्थ की गाइडलाइंस हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी के अकॉर्डिंगली ये एक आरटीए का डिसीजन है जो 2022 में हुआ था। आज जरूरत पड़ी जब, क्योंकि आप देखें सतवारी, कुंजवानी, ये सारा एरिया जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ट्रैफिक जैम आप देखें, आपको अगर ये इस लेन पे भी आना है तो 1 घंटा पूरा ट्रैफिक जैम रहता है। ये ऑर्डर जो है ई ऑटो के लिए है, वो ऑर्डर है क्या, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने अभी स्टडी करना है इसको? मैंने स्टडी कर लिया। उसके लिए ऑर्डर क्या है? वो सिटी में घूम सकता है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई? मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेशनल हाईवे पर वो नहीं चलने, टच नहीं करेगा, नहीं टच करेगा। नेशनल हाईवे क्या है? कुंजवानी से सीधा वो डेजिग्नेटेड है, वो स्पॉट, हमने उस स्पॉट पे वो बैनर लगाए हैं। हाँ। लोगों के लिए साइन लगाए हैं कि ये स्पॉट जो हैं ये और ये अपने से डिसाइड नहीं हुए, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लिए गए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये बताया हमें कि कौन कौन से स्पॉट जो हैं वो नेशनल हाईवे के हैं और कौन कौन से स्टेट हाईवे के हैं। सर, अभी मुझे ये भी पता कि लोगों को एतराज़ है, अभी भी प्रोटेस्ट मैंने देखे। आज ये जो स्मार्ट बसेस हैं उनको भी रोका गया, ई बसेस हैं उनको भी रोका गया, जहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही है। अब एक सवाल यहाँ उठता है सर, मुझे लगता है कि आप बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब देंगे। आपने कहा कि 2022 में ये डिसीजन ले लिया गया था, इस पर काम शुरू हो गया था, फिर 2022 से लेकर 2025 तक जो आपने कहा कि अभी करंट की जो रेशियो है 6300 जो है वो ई रिक्शा है और ई ऑटो भी इसी के मुकाबले में होगा। तो 2022 से 2025 तक आपने क्या किया कि ये आम लोग ना खरीदें, जो 10-10 खरीद रहा है, 12-12 खरीद रहा है, वो ना खरीदे, उस पर काम नहीं किया गया? देखिए, वही चीज जो है उसी पे काम शुरू हुआ है। ये अभी 2025 में ये अभी शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज है। 31 को हम लोग जो इनके एक मीटिंग जो है 31 तक हम लोग इसका डाटा जो है वो इनके रेजिडेंस वाइज हम इनका डाटा निकाल रहे हैं कि ये किस जोन में इसको मैं अभी रूट की बात नहीं करूंगा। हाँ। जो रूट 85 निर्धारित किए गए हैं अभी उस पर तो हम जाएंगे नहीं। अभी हमारा सिर्फ कंसर्न इतना है कि जो त्रिकुटा नगर, आप ये मान के चलें, जो इस तरफ के लोग हैं हाँ। वो मुट्ठी ना जाएं, वो मड़ ना जाएं, वो अखनूर ना जाएं, वो आरसपुरा ना जाएं, और आरसपुरा वाले जो हैं वो यहाँ जम्मू ना आए। ये अपने अपने एरिया में ऑपरेट करें। जब एक दूसरे के एरिया में ये नहीं जाएंगे तो मैस क्रिएट नहीं होगा, नेशनल हाईवे भी सेफ रहेंगे और इनको भी काम इनका बढ़ेगा। सर अभी ये इसलिए इधर उधर जा रहे हैं। आपको लगता है जब ये ई रिक्शा इंट्रोड्यूस हुआ था, ई ऑटो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सब पॉलिसी आपको उसी वक्त तैयार करनी चाहिए थी? क्योंकि मुझ जैसा गरीब आदमी जो मिडिल मैन है, जो लोअर मिडिल क्लास है, 3,40,000 से ज़्यादा का आता है ई ऑटो। उसमें उसने लोन भी लिया होगा, किसी से उधार भी लिया होगा, शायद अपना ज़मीन भी बेची हो। आज उसको जब उसने ले लिया, उसके पास ये ऑर्डर चला जाता है तो उस पर क्या बीतेगी? आपको लगता है कहीं ना कहीं
प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने भी कुछ नज़रअंदाजी की है, कुछ लेट किया है, कुछ गलत किया है। जो ऑर्डर आज निकला है वो शुरू से निकला होता? नहीं, ये ऑर्डर तो 22 में ही निकला है और इसके नोटिफाई भी हुआ है। ये सारे न्यूज़पेपर्स पे भी ये नोटिफाई हुआ है, लेकिन आज जरूरत नहीं हुआ, आज जरूरत सड़क पे देखने को नहीं मिला ना। अभी आपको आज भी अभी हमारे 31 तक मेरे पास ये टाइम है कि मैंने ये प्लान करना है कि कौन किस जोन में चलेगा, उनके रेजिडेंस वाइज हमने डाटा भी इसका निकाला है। काले ऑटो के लिए भी ये सब होगा? ये बिल्कुल होगा। ये ऑर्डर ई कॉट के लिए भी है और ई रिक्शा के लिए भी है, और ई ब्लैक ऑटो जो रिप्लेस हुआ है, ई ऑटो जो है उसके लिए भी है। तो ये फेज में पहले ई रिक्शा, अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन इनके जो स्टेक होल्डर है उनसे मीटिंग करनी है, उनसे हमने ये बैठ के बता के उनको ये इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमारे 31 तक का हमें हुआ नहीं है, तो वो जो ट्रैफिक वाले खड़े हैं वो चलान कैसे कर रहे हैं? फिलहाल इनको अवेयरनेस नहीं है। इनको तकरीबन 10 दिन से डिस्प्ले हो गए हैं सारी जगह बोर्ड्स। अभी उनको सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप हाईवे पे नहीं आएंगे। अभी जो डायरेक्शन सिटी में चल सकते हैं ना? बिल्कुल चल सकते हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आरटीओ साहब क्या कह रहे हैं, और ये वो लोग भी सुनिए जो सड़क पे खड़े होकर चलान करते हैं, ये वो भी ध्यान से सुनिए। फैसला ये हुआ है, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये हिदायत है कि ये नेशनल हाईवेज, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं या हमारे स्टेट हाईवेज हैं, हाईवे को ये टच नहीं करेंगे। हाईवे के अलावा ये जहां चल रहे हैं अभी, वहां पे इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, इस पे वो स्ट्रेच जो हैं, वो स्ट्रेच बिल्कुल मेंशन है कि कौन कौन से स्ट्रेच हैं जहां पे इनको नहीं जाना है। जैसे ये मैं बता दूं आपको, ये नेशनल हाईवे है जो एनआईए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि जैसे बलोल ब्रिज से कुंजवानी टू सिद्रा, सिद्रा टू झज्जरकोटली, सरोर टू झज्जरकोटली वाया फ्लाई मंडाल एंड मड, कुंजवानी टू सतवारी, फोर्थ ब्रिज तवी वाया मिलिट्री हॉस्पिटल बेलीचराना। ये जो एरिया है। सर मैं यहाँ एक सवाल पूछ लूँ आपसे जी। ये जो रोड पे खड़े चलान करने वाले हैं ना, इनको ये समझ नहीं आएगा, सिद्रा टू झज्जरकोटली ये तो हाईवे, नेशनल हाईवे होगा। नेशनल हाईवे पे वो नहीं चलेंगे, ये यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं ये वो है? नहीं, अच्छा, ये वो है यहाँ नहीं जाएंगे। ओके, नेशनल हाईवे पे नहीं जाएंगे। ये नेशनल हाईवे 5/44 नेशनल हाईवे, ये देखिए आप, ये सारा। इसी तरह जो स्टेट हाईवेज हैं वो भी 10, पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने ये बताया, ये हमारे स्टेट हाईवेज हैं। सटवारी टू अम्फला वाया विक्रम चौक वीसी रोड, अम्फला टू पंचतीर्थी वाया सीपीओ सेंट्रल जेल, पंचतीर्थी टू डोगरा चौक वाया रमेश्वर टेम्पल, डोगरा चौक टू डीसी ऑफिस वाया फॉर्चून होटल, जेपी चौक टू वीएन चौक, विनायक जो चौक है, वीएन चौक टू डीसी ऑफिस वाया सर्कुलर रोड, डीसी ऑफिस टू पंचतीर्थी वाया सर्कुलर रोड, पंचतीर्थी टू सिद्रा ब्रिज वाया अटल चौक, महेशपुरा चौक टू पवन आइसक्रीम चौक, कैनाल वाया जीएमसी बख्शीनगर, जीवल कैनाल रोड वाया साइंस कॉलेज। ये स्ट्रेच है जहां पे इनको मनाही है कि ये नहीं टच करेंगे, नहीं आएंगे। बाकी जहां इनको चलना है इंटीरियर, इनको कोई रोक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब इनके जो यहाँ पे लोग आए थे उनसे बात हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। वो कहते सर ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आरएसपुरा का बंदा आके यहाँ ऑपरेट ना करे, अखनूर का बंदा आके यहाँ ऑपरेट ना करे। मोर ओवर कई लोगों ने रियासी डोडा में भी ये एड्रेस के लोगों ने यहाँ पे ऑटो डाले हैं, लिए हैं ये ई रिक्शा, और वो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। उनके लिए भी मनाही होगी, वो भी यहाँ ऑपरेट नहीं करेंगे। एक सवाल और है सर यहाँ पे, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि सिटी में जो भी ई रिक्शा या ई ऑटो चल रहा है वो उसको मनाही नहीं है, नहीं आपने बता दिया। नहीं। दूसरा सवाल ये है सर, जैसा कि आपने बताया कि वो सीरियस कंसर्न है, जिसके पास पैसे हैं, बिजनेस चल रहा है, नौकरी कर रहा है, बड़े उसके पास पैसे हैं, उसने 10-12 डाल दिए, उस पर कैसे कंट्रोल करोगे? वो भी देखिए, जैसे ये डाटा निकल आएगा, एक एक जगह पे पता चलेगा किस आदमी के नाम पे कितने ई रिक्शा हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वो भी होगा, आरटीओ उस पर भी डिसाइड करेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि ओपन पॉलिसी थी उस वक्त, मैं आज की बात करूंगा, हम लोग अगर इस पे अब काम कर रहे हैं तो हम इसको लॉजिकल एंड तक लगता है कि ये ऑटो लेने में तो सब्सिडी भी दे रही थी गवर्नमेंट, बिल्कुल था, दे रही थी, बिल्कुल था। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन सर ये जिस हमारी मानना ये है कि जब भी किसी चीज़ की नींव रखी जाए तो सब कुछ उसी वक्त क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों ने बड़ा अमाउंट इसमें डाल दिया है, अब उनके लिए दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरत भी रह जाती है
मैं आज आपको एश्योर करता हूं कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो कि इसके चेयरमैन है कमेटी के, वो कोई भी ऐसा हार्श डिसीजन नहीं लेंगे जिससे किसी भी पब्लिक के आदमी को किसी तरह का भी कोई दिक्कत आए। और ये अभी 31 के बाद जब हम एक बार फिर बैठेंगे, इनके जो एसोसिएशंस के लोग हैं उनके जो कंसर्न है वो कंसर्न वहां पे अभी तो अभी हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है सिस्टम से, उसको हमने अभी जोन वाइज कन्वर्ट किया है। रूट की तो बात ही नहीं, रूट बहुत दूर, अभी रूट का अभी कोई इश्यू नहीं। अभी हम इनको सिर्फ अपने अपने एरिया तक रखने जा रहे हैं, रूट कोई नहीं रखेंगे हम कि ये यहीं चलेगा वहां चलेगा। आपने बहुत अच्छी ये क्लियरेंस दे दी और इसीलिए हम भी डाउट में थे। यहाँ आरटीओ जसबीर सिंह जैसे हों और मिनिस्टर साहिबान जो सतीश शर्मा जैसे हों, उस वक्त ये इस तरह का ऑर्डर कैसे आ सकता है? तो इस पर काफ़ी कुछ क्लियर हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग सड़क पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो चालान कर रहे हैं, वो इसका ध्यान रखें। और ई रिक्शा, ई ऑटो वाले भी आप ध्यान रखें कि आप सिटी में चल सकते हो, कहीं भी चल सकते हो। अभी किसी तरह का ऑर्डर भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जो आपने हाईवेज बताए उसको टच नहीं करना है। Am I right, सर? यस, थैंक यू सर, मुझे वक्त देने के लिए। और मुझे पता है कि आपका ऑफिस हार्स खत्म हो चुके हैं, उसके बाद भी आपने हमारा इंतजार किया। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह भी उन लोगों से बैठकर, जो स्टेक होल्डर हैं, ये ई रिक्शा वाले, जो भी उनके लोग हैं, उनसे बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगी, उसके बाद किसी पॉजिटिव रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।